तो इन डीए और एरियर को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार से जल्द डीए और एरियर की मांग कर रहे हैं। वहीं मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारी नेताओं को उल्टी सीधी बयानबाजी ना करने की नसीहत दी है। यही नहीं, राजेश धर्माणी ने कर्मचारियों को कहा कि उन्हें जो वित्तीय लाभ मिल रहे हैं वो आगे भी मिलते रहें, तो उसके लिए उन्हें सरकार के साथ खड़ा होना होगा। सड़क पे उतरने की बात है, वो इनके टाइम पे इससे बुरी हालत थी, है ना। और ऐसी कोई सरकार की अवधि नहीं रही है जब कर्मचारियों ने इस तरह की कोई हड़ताल ना की हो। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें उनको भी अपनी बात कहने का हक है। लेकिन प्रजातंत्र में हमें जिम्मेवारी से भी पेश आना चाहिए, जहां कर्मचारियों को भी ये देखना होगा कि हमारी वर्तमान जो वित्तीय स्थिति है वो क्या है, और वहीं विपक्ष को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। क्योंकि जितना कर्जा लिया है कोई वर्तमान सरकार ने तो लिया नहीं है, ये तो हमें विरासत में मिला है। हम विरासत के कर्जे को ढो रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। जहाँ पे हम पुराने कर्जे की जो लोन रीपेमेंट है उसको भी दे रहे हैं, अपने विकास के कार्यों को भी सुनिश्चित कर रहे हैं, और साथ में जो भविष्य के लिए हमें मैन पावर चाहिए उसकी भर्तियां भी हो रही हैं। तो सरकार की कोई एक्टिविटी ना रुके, इसकी तरफ भी जो है कदम उठा रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि डीए तब मिल पाएगा जब सरकार की वित्तीय स्थिति वैसी रहेगी। इससे पहले जो सरकारें रही उनके पास एक विकल्प था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकते थे। अगर कम लोन लेने से बात नहीं बनती थी तो ज्यादा लोन ले लेते थे। लेकिन वर्तमान सरकार के पास वो विकल्प इस साल में नहीं है। हमारा जो लोन की मैक्सिमम लिमिट है वो 6,000 करोड़ की फिक्स है, और 6,000 करोड़ से लोन ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमने अपने संसाधन बढ़ाने के लिए जो है कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं। और जो प्रशासनिक दक्षता वर्तमान सरकार में देखने को मिलती है, ऐसी पिछली पूर्व सरकार में देखने को नहीं मिलती थी। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने सरकार की जो ये वित्तीय एक मैं कहूँगा कि पूरी तरह से जो डिरेलमेंट हो गई है, जो पूरी तरह से जो वित्तीय स्थिति जो है कंट्रोल से बाहर हो गई है, ये इसके लिए पूर्व की सरकार जो है ज़्यादा जिम्मेवार है। क्योंकि उन्होंने जो है संसाधन जुटाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो संसाधन पहले से उपलब्ध थे उनको लुटाने का काम किया। तो हमने जो है एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से सरकार चलाने का प्रयास किया है। जहां हम जरूरी खर्चे कर रहे हैं वहीं पे संसाधन बढ़ाने पे भी। तो मानसून सत्र को लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि दूसरे राज्यों में ये सत्र नाम का ही होता है, लेकिन हिमाचल में इस सत्र में 35 बैठकें होती हैं। जो भी प्रश्न विधायकों द्वारा पूछे जाएंगे सरकार उनका तत्परता से जवाब देगी। वहीं मानसून सत्र इस बार 10 दिन का हो रहा है ताकि सभी सदस्य अपनी बात रखें। हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी माननीय विधायक अपने प्रश्न पूछेंगे सरकार उनका तत्परता से जवाब देगी। और डेमोक्रेसी का ये बहुत महत्वपूर्ण जो है एक एक्टिविटी है, जिसके माध्यम से जहां लोगों की विभिन्न क्षेत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी बात वहां पे रखते हैं, वहीं पे सरकार की जो कारगुजारी है उसमें भी सुधार के लिए कई सुझाव जो इसमें मिलते हैं। नए कानून पास होते हैं, सरकार को भी अपनी पक्ष रखने के जो है इसमें मौका मिलता है, और विपक्ष को भी। और सरकार जो है पूरा मौका देना चाहती है विपक्ष को भी अपनी बात रखे, और जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको भी। क्योंकि विधानसभा सदस्यों के लिए ये सबसे बड़ा मंच है जिसके माध्यम से वो अपनी बात रख सकते हैं। और सरकार को भी मैंने कहा कि उनकी बातें जो सरकारी कार्यशैली में बेहतरी के लिए या नई कदम उठाने के लिए जो भी सुझाव मिलते हैं, क्योंकि चर्चा से ही नई चीज़ों का जन्म होता है। तो हमारी सरकार इससे बचने के लिए जो है प्रयासरत नहीं थी, बल्कि जब ये कैबिनेट में आया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जो है
खुलकर जो है विपक्ष को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सरकार जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करती है। जो भी फैसले लिए हैं वो सब पब्लिक के हित में लिए हैं और वो पब्लिक फोरम पे हैं। तो ऐसे में कोई सेशन की अवधि कम करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि कई प्रदेशों में, हमारे पड़ोसी राज्यों में भी जो है वो नाम के सत्र होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे शुरू से ही ये प्रेसिडेंट्स रहे हैं कि हम 35 सीटिंग जो हैं वो मिनिमम करते हैं और हमारी सरकार की भी उसके लिए वचनबद्धता।